हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्विक पार्ट ऑप्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है क्विक पार्ट का। तो ऑप्शन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस ऑप्शन को यूज किस लिए किया जाता है। जब आप यहाँ पे माउस लेकर जाते हो तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा। ये मैसेज आपको क्या शो करेगा? Insert pre-formatted text, auto text, document properties and fields anywhere in the document. To reuse content in document, select it and save it to the QuickPart gallery. सबसे पहले insert pre-formatted text. Pre-formatted कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? जैसे आप लोगों ने कवर पेज यूज करना सीखा, ये हमारे pre-formatted ऑप्शन थे। तो इन्हें आप यहाँ से क्विकली यूज कर सकते हो, यानी जो ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हो वो आपको क्विक पार्ट ऑप्शन में भी दिए गए हैं, जिन्हें आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमने देखा इसमें रीयूज करना किसी भी कंटेंट का। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर हेडर ऑप्शन यूज करना सीखा था, तो आप जब यहाँ पे हेडर ऑप्शन को चूज करते हो तो एंड में आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है जो कि फिलहाल हमारा डीएक्टिवेट है, सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। मीन्स जब आप यहाँ पे हेडर यूज करते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर आप इसे क्विक पार्ट गैलरी में सेव कर देते हो तो आप उस कंटेंट को कभी भी रीयूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। डाउन एरो पे जब आप क्लिक करते हो, ऑटो टेक्स्ट मीन्स जैसे हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक बिल्ट इन ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो कंटेंट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कमेंट्स है, कंपनी एड्रेस है। इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? मान लीजिए आप कोई भी लेटर का एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हो, जैसे मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में चलते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर नाम देना है मैनेजर का, तो अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देती हूँ मैनेजर से रिलेटेड, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहन शर्मा। तो आप देख सकते हो कि ये अलग से एक फील्ड बन चुका है मैनेजर के नाम से। इस बॉक्स से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है? आप यहाँ पे एक बार राइट एरो प्रेस करें, आप इस फील्ड से बाहर आ सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे कंपनी का नेम देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाइए, वापस से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पर आप यहाँ पे कंपनी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट लिखा रहा है, तो आप यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया XYZ, मैंने ये कुछ कंपनी का नाम दे दिया। इस बॉक्स से बाहर आने के लिए वापस आपको राइट एरो प्रेस करना है। आप चाहो तो कंपनी का एड्रेस भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखते हो जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि ये हमारा एक मैनेजर का हमने फील्ड बनाया है, ये हमने कंपनी का नेम दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप किसी को कोई भी लेटर मेल करते हो तो यहाँ पे ये फील्ड जो है हमारे बिल्ट इन बन जाते हैं कि सामने वाले को यहाँ आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको शो हो जाएगा कि हमने यहाँ पर क्या ऑप्शन यूज किया है। उसके बाद आप जब इस पूरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, Ctrl+A प्रेस कीजिए, डाउन एरो पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करती हूँ, आप किसी भी नाम से इसे सेव कर दीजिए। ये हमारा कहाँ जाएगा? बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाएगा। गैलरी हमारे क्विक पार्ट्स की होगी, कैटेगरी जनरल होगी। जो भी आप यहाँ पे ओके करते हो, ये जो हमने अभी फॉर्मेट तैयार किया है ये हमारा सेव हो चुका है। अब मान लीजिए आपको सेम ऑप्शन अनदर डॉक्यूमेंट पे यूज करना है, तो आपको इसे दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब ये फील्ड हमारा यहाँ पर सेव हो चुका है। अब मान लीजिए मैंने कोई अनदर डॉक्यूमेंट लिया, मैं यहाँ पे इसे अप्लाई करना चाहती हूँ, तो आपको टाइप नहीं करना, सीधा यहाँ पर जाइए और क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हो ये हमारा अनदर डॉक्यूमेंट पर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि आप कंटेंट को यहाँ से रीयूज कर सकते हो। उसके बाद हमने कुछ और ऑप्शंस के बारे में सीखा है। जैसे यहाँ पर आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर दिया गया है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे माउस मूव करती हूँ, आप देख सकते हो हेडर एंड फुटर हमने अप्लाई करना सीखा है। देखिए जो जो डिजाइन आप वहां से चूज कर सकते हो वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हो आप उन ऑप्शंस को यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि हमारे बिल्ट इन है। अब आप देख सकते हो हेडर का ऑप्शन आपको दिया गया है, वो भी आप चूज कर सकते हो। आपको पेज नंबर भी दिए गए हैं, वो भी आप ऑप्शन यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। शेप्स के साथ अगर आपने कोई पेज नंबर लेना है वो चूज कर सकते हो। ये कुछ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे बिल्ट इन है। अगर आप खुद का कोई आपने हेडर यहाँ पे क्रिएट किया है वो चूज करना चाहते हो तो उसके लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी हेडर इंसर्ट करती हूँ। पहले आपको करना क्या है, हेडर ऑप्शन पे जाइए,
यहाँ से मान लीजिए मैंने ये टाइप चूज कर लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ मैटर इंसर्ट कर देती हूँ, जैसे कि मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर मैंने ये हेडर अप्लाई कर दिया। तो जैसे आप हेडर अप्लाई करते हो आपके पास फिर से वही टूल ओपन होता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, फिलहाल ये हमारा डीएक्टिवेट दिखा रहे हैं, मैं इसको एक बार सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हो ऑप्शन हमारा एक्टिवेट हो चुका है, सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। मैंने एमएस वर्ड के नाम से ही मान लीजिए इसे सेव कर दिया, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाएगा, ओके कर दिया। अभी हमारा सेव हो चुका है। अगर आप इसे वापस से रीयूज करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, क्विक पार्ट्स में जाइए, मैं दिखा देती हूँ आपके कहाँ पे सेव हुआ है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाइए। अब आपको ये थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर एमएस वर्ड के नाम से आपको ये मिलेगा। आप ये देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अभी ऑलरेडी मैंने अभी रिमूव नहीं किया था, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद जब आप इंसर्ट करते हो तो डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक बार यूज भी करके दिखा देती हूँ। आपको एक बार इसे रिमूव करना है, मैंने यहाँ से हेडर को रिमूव कर दिया, और अगर आप इसे वापस से मान लीजिए रीयूज करना चाहते हो, ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट सेव भी रहेगा। आपको ऑप्शन एंड में दिया जाएगा कि आप इसे सेव रखना चाहते हो या नहीं। आप मान लीजिए पहले से यूज किए गए, अभी मैंने जो हेडर यूज किया है वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ। मैं इसे वापस से आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये हमने एमएस वर्ड के नाम से लिया था, सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो ये डायरेक्टली हमारा जो हेडर है जो मैंने अभी क्रिएट करके इसे सेव किया था वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप कंटेंट को रीयूज कर सकते हो। जब आप यहाँ पे फाइल को क्लोज करते हो तो आपने जो भी चेंजेस किए होंगे उन चेंजेस के साथ आप यहाँ पे सेव करोगे, और जैसे ही फाइल को सेव करने के बाद आप क्लोज करते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो हमने हेडर लिया है वो हमारा क्विक पार्ट गैलरी में जो है सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्विक पार्ट ऑप्शन को यहाँ से चूज कर सकते हो। जो भी फील्ड आपने लिया है, जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर में आपको कुछ बिल्ट इन ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ से हेडर फुटर में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। कवर पेज आप यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो किसी भी कंटेंट को रीयूज करने के लिए या फिर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए आप क्विक पार्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং বনগাঁ নিউ মার্কেট থেকে কম্পিউটার ডিপ্লোমা কোর্স করুন খুবই কম খরচে। এখান থেকে কম্পিউটারের 6 মাস অথবা 1 বছরের কোর্স করে ভারত সরকার স্বীকৃত সার্টিফিকেট পেয়ে যান খুব সহজেই। এছাড়াও ট্যালি প্রাইম, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ডাটা এন্ট্রি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন কোর্স করে নিজের চাকরির ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করুন। ভর্তি হতে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং, নিউ মার্কেট বনগাঁ 96C বাস স্ট্যান্ডের সামনে। মোবাইল 7044085100।